दोस्तों आमरन के बाद अब थंडेल में साई पल्लवी की अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिली है, जैसे देखकर आपको सत्या से प्यार हो जाएगा। दोस्तों 7 फरवरी 2025 के दिन तेलुगु इंडस्ट्री की ओर से देश भर के सिनेमाघरों में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था ठंडेल, जिसे आप तमिल भाषा के साथ साथ हिंदी में भी देख सकते हैं। फिल्म के मुख्य किरदारों में आपको नागा चैतन्य और साई पल्लवी का एक प्रेमी जोड़ा के रूप में नजर आते हैं। मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इसे चंदू मोड़ेती ने डायरेक्ट किया है, जिसे देखने के लिए आपको लगभग 2 घंटे 31 मिनट का समय देना होगा। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से मछुआरों की जीवन शैली पर आधारित है। कहानी में दिखाई गई बहुत सारी घटनाएं वास्तविक जीवन से भी इंस्पायर हैं, पर यह किस हद तक है इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो आइए जानते हैं कि क्या है मूवी की कहानी और करते हैं इस फिल्म का डिटेल में रिव्यू। बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म की स्टोरी को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में सेट किया गया है, जिसका फर्स्ट हाफ पूरी तरह से प्रेम में डूबा हुआ दिखाई देता है। फिल्म को मुख्य रूप से 2 किरदारों के इर्द गिर्द बुना गया है, जिसमें राजू यानी कि नागा चैतन्य और सत्या यानी कि साई पल्लवी शामिल हैं। राजू जो कि पेशे से एक मछुआरा है, यानी समुद्र में मछली पकड़ने का काम करता है और साल के अधिकतर दिन वह अपने काम पर ही पाया जाता है, जिस कारण राजू को अपनी जिंदगी के अच्छे पल मात्र 3 महीने जीने को मिलते हैं, क्योंकि बाकी के 9 महीने वह अपने काम पर समुद्र में रहता है। हालांकि इस तरह के काम को करने वाला गांव में एक अकेला राजू ही नहीं है, बल्कि वहाँ के अन्य लोग भी अधिकतर इसी कारोबार में जुड़े हुए हैं। तभी कहानी आगे बढ़ती है और राजू और सत्या शादी कर लेते हैं। हालांकि सत्या को शुरू से ही इस बात का डर था कि शादी होने के बाद राजू समुद्र की यात्रा पर अकेला निकल जाएगा, और होता भी ठीक ऐसा ही है, क्योंकि राजू के मनाने पर बुज्जी मान जाती है। राजू अपनी पत्नी को प्यार से बुज्जू थल्ली बुलाता है, लेकिन राजू यह यात्रा उसके जीवन का सबसे बुरा अनुभव लेकिन राजू की यह यात्रा उसके जीवन का सबसे बुरा अनुभव होने वाला है। और इस बात की भनक ना ही राजू को थी और ना ही उसकी पत्नी को, क्योंकि वह गुजरात के तट की ओर अपने लोगों के साथ नाव में सवार होकर निकलता है तो लौटकर वापस नहीं आता। जिस नाव पर सवार होकर राजू और उसके सभी साथी समुद्र की यात्रा पर निकलते हैं वह रास्ता भटक जाती है और एक ऐसे देश के तट पर पहुंच जाती है जिसे भारत के रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन सभी को जासूस समझकर जेल के अंदर कैद कर दिया जाता है, और अब कैसे राजू और उसके सभी साथी मित्र अपने गांव वापस लौटने का सफर तय करते हैं और कैसे इस पाकिस्तानी जेल से बाहर निकलते हैं, ये सब जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी। बात करें फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट की तो फिल्म का सेकंड हाफ पूरी तरह से समुद्र की गहराइयों और हिचकोलों पर आधारित है, जिस कारण फिल्म में काफी अच्छे समुद्री नज़ारे देखने को मिलते हैं। श्याम दत्त ने जिस तरह से फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की है वह देखने में काफी ज्यादा लाजवाब है, जो एक पत्नी के दर्द को स्क्रीन पर बखूबी रखते हैं, जैसे देखते वक्त दर्शक फिल्म से पूरी तरह से रिलेट कर सकेंगे और दोनों मुख्य पात्रों के प्यार में खो जाएंगे। बात करें फिल्म के नेगेटिव पॉइंट्स की तो थंडेल के फर्स्ट हाफ में जितना प्रेम प्रसंग और लाइट हार्टेड सीन पर फोकस किया गया है, उसके सेकंड हाफ में उतना ही ज़्यादा इंटेंस माहौल देखने को मिलता है, जो कई बार देखने में थोड़ा डरावना और अटपटा सा लगता है। मूवी में बहुत सारे समुद्री दृश्य दिखाए गए हैं जिन्हें देखकर कई बार बोरियत सी महसूस हो सकती है। बात करें फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की तो प्रेम प्रसंग और विवाहित जोड़े के बीच की केमिस्ट्री का मिश्रण जिस तरह से डायरेक्टर ने इस फिल्म में दिखाया है वो काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक है। समुद्र के कुछ दृश्यों को छोड़कर बाकी सभी स्क्रीन पर काफ़ी भव्य दिखाई देते हैं, जो आपके दिल को दहलाने में कारगर साबित होते हैं। बात करें नागा चैतन्य और साई पल्लवी की एक्टिंग की तो वो भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। कहानी में जिस तरह से मछुआरों की जीवन शैली को दिखाया गया है वह देखने में काफ़ी ज़्यादा रियल फील होती है और आप उन मछुआरों की पत्नियों का दर्द देखकर अपनी आंखों में आंसू भर लेंगे। अगर आपको एडवेंचर फिल्में देखना पसंद है जिसमें प्यार का तड़का पूरी सादगी के साथ देखने को मिले, तब आप इस वीकेंड इस फिल्म को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप नागा चैतन्य और साई पल्लवी के बड़े फैन हैं तो उस कंडीशन में आप इस मूवी को सिनेमा घर जाकर जरूर देखें।